का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है,
खुशियाँ मनाए आओ, आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने समय दिया कि आपसे वचन से बात कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं फ्रांसिस मैसी आपसे वचन से कुछ बात करना चाहता हूँ। वचन से जो भी बात हो वो आत्मा के द्वारा करना चाहता हूँ। मन की बात तो तन की बात होती है, पर वचन की बात जब होती है आत्मा साथ होती है। वचन में हम चलते हैं। तो अगर हम देखते हैं ये शायद 64:6 में उसमें लिखा, धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। जब मैंने इस वचन को समझना चाहा और मैं जानना चाहा कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता, तो मैंने देखा कि इसमें 3 बातें मुख्यतः हमारे को परमेश्वर का वचन बताना चाहता है। एक तो जो व्यक्ति धर्म का काम करता है उसमें घमंड आ जाता है, दूसरा दिखावा होता है, और तीसरा जो होता है उसकी कथनी और करनी में अंतर होता है। ये तीनों बातें जो है मैंने वचन से समझने की कोशिश करी, और मैं वचन से जब इन बातों को समझ पाया, मैं जान पाया कि परमेश्वर का वचन क्यों कहता है कि परमेश्वर धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है, तब मेरे को ये तीनों बात समझ में आई। तो मैंने वचन से इनको जानना चाहा। जब मैंने वचन से जानना चाहा तो मैंने देखा नीति वचन 16:5 में लिखा है कि मन के घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है। जी हाँ, वचन बताता है कि मन के घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है, क्योंकि जो व्यक्ति वचन करते हैं और धार्मिक काम करते हैं उनके अंदर एक घमंड आ जाता है कि हमारे पास ज्ञान है, हम ज़्यादा ज्ञान रखते हैं और हम ज़्यादा समझ रखते हैं, और इस बात का जो घमंड उनके अंदर आ जाता है। और ऐसे व्यक्तियों से परमेश्वर घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपने कार्य के लिए लोगों को चुना है। अगर हम उस अगली आयत में जाते हैं यिर्मयाह 9:23 में, तो देखते हैं बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो बुद्धिमान है और वो अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे। वो किस बात पे घमंड करता है, उसे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि कौन देता? बुद्धि अगर हम वचन में देखते हैं, नीति वचन 2:6 में, तो बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ही देता है। जब बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर देता है तो किस बात का घमंड? सब कुछ तो परमेश्वर देता, बुद्धि और ज्ञान तो परमेश्वर ने दिया, तो हमें किस बात का घमंड करना चाहिए? मैं सोचता हूँ हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान का देने वाला तो परमेश्वर। जब बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने दिया तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और अगर हम यिर्मयाह 9:24 में देखें तो वहाँ पर लिखा घमंड करें तो इस बात पर करें कि परमेश्वर को जानते और समझते हैं। यदि हम घमंड करें तो इस बात पर करें कि हम परमेश्वर को जानते और समझते हैं कि हमारे को परमेश्वर ने चुना है अपने लिए, हमें बुद्धि और ज्ञान दिया, समझ दिया, वो इस्तेमाल करता है। हम इस बात को पे घमंड करें कि हम उसे जानते और समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि घमंड करने वालों से परमेश्वर घृणा करता है। घमंड से चढ़ी आँखों से परमेश्वर घृणा करता। मत्ती 6:1 में अगर हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, सावधान रहो, दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। दूसरा जो पहलू है वो है दिखाना, दिखावा करना। और परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो, दिखाने के लिए धर्म का काम मत करो, क्योंकि यदि तुम दिखाने के लिए धर्म का काम करोगे तो परमेश्वर से कोई प्रतिफल ना पाओगे। और इस प्रकार से लोग कई दफ़ा दिखाने के लिए धर्म के काम करते हैं। वचन कहता है कि सावधान रहो, ध्यान रखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, नहीं बुद्धियों के समान नहीं बुद्धिमानों के समान चलो। और इस बात का ध्यान रखो, सावधान रहो कि तुम कैसे कार्य करते हो, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। यदि दिखावा होता तो परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं मिलता। और तीसरा पहलू अगर हम देखते हैं तो वो कथनी और करनी में अंतर होता है। जो धार्मिक लोग होते हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। वचन हम देखते हैं मत्ती 23 को देखते हैं, उसकी 3 आयत में देखते हैं तो कहते हैं पर करते नहीं। वो जो कहते हैं वो करते नहीं। जो प्रभु के लोग जो धर्म का काम करते हैं वो कहते हैं परंतु करते नहीं। और 4 आयत में हम देख रहे हैं लोगों को कहते हैं कि करो परंतु खुद कुछ हाथ लगाना भी
नहीं चाहते, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रतिफल परमेश्वर ऐसे लोगों का प्रतिफल नहीं प्राप्त होता। अगर हम यशाया 42:6-7 में देखें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हें मैंने धर्म के काम के लिए बुलाया है, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम धर्म का काम करो, ना कि तुम घमंड करो, ना कि तुम दिखावा करो, ना ही तुम इस प्रकार से करो कि तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर हो, तुम्हारा चाल चलन मसीह के समान हो। परमेश्वर ऐसा चाहता है। और यशाया हम 42:6-7 में देखते हैं तो वहाँ लिखा है, मैंने तुम्हें धर्म के काम के लिए बुलाया ताकि तुम अंधों की आंखें खोलो, अंधों की आंखें खोलो, बंदियों को बंदे घेराए से निकालो और कैदियों को उनकी काल कोठरी से निकालो, और जो अंधियारे में बैठे उनको काल कोठरी से निकालो। इस कार्य के लिए परमेश्वर ने अगर हमें चुना है तो ये परमेश्वर ने हमें चुना है। और हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें किस बात का घमंड करना चाहिए। हमें तो परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना है। ये उसकी दया करुणा है कि आज परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करता है। और वचन आगे हमें बताता है कि जो भी हम धर्म का काम करें, यूहन्ना 4:24 में कहता है कि जो भी धर्म का काम करें वो आत्मा और सच्चाई से करें। जी हाँ, हम धर्म का काम जो भी अपना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि जो आत्मा और सच्चाई से कार्य करता है परमेश्वर को ग्रहण योग्य तो होता है। हमारे अंदर कोई घमंड नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कोई दिखावा या हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, परंतु हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का कार्य करें, क्योंकि उसने अपने धर्म के काम के लिए हमें चुना और बुलाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि उसने हमारे को अपनी महिमा के लिए चुना। अगर होशे 10:12 में देखें तो वचन कहता है, अपने लिए धर्म का बीज बो। जी, हम अपने लिए धर्म का बीज बो। धर्म का बीज बोना बहुत ज़रूरी है। और धर्म का बीज अगर हम बोएंगे तो वचन बताता है करुणा के अनुसार फसल काटने, खेत काटने पाएंगे। अपनी पड़ती भूमि को जो तो अंतरात्मा में देखो कि हमारे अंदर कहाँ पर कौन सी कमी है, क्या बात ऐसी है जो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के विपरीत है। हम उन बातों को निकालें, अपनी पड़ती भूमि को जोतें। जिस प्रकार से एक किसान भूमि जोतता है, वह हल चलाता है और मिट्टी ऊपर आ जाती है, वो मिट्टी को हिलाता है और देखता है उसमें जो भी कंकड़ घास फूस होते हैं उसे बाहर निकाल देता है और अपनी उस भूमि को स्वस्थ करता है। तब उसमें बीज बोता तो बीज फलवंत होता है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाता है। जी, हम अपनी अंतरात्मा में जाए, अपनी पड़ती भूमि को जोतें और देखें और अपने लिए धर्म का बीज बोएं। जब धर्म के बीज के बारे में मैंने जानना चाहा तो मैंने देखा मत्ती 6:33 में लिखा है, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। जी, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की हम खोज करें, ये हमारे लिए धर्म का बीज ठहरेगा। जब हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, अपनी दया करुणा बनाए रखता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसके राज्य को खोजते हैं, जो उसके राज्य में चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। भजन संहिता 101:6 में लिखा है, जो खराई से चलता है वही मेरा टहलुआ। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि जो खराई से चलता है वही मेरा टहलुआ होता है। परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है। तो हमारे जो भी धर्म के काम है उनमें कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। इसलिए हमारा हर कार्य खराई और सच्चाई से होना चाहिए कि जो खराई से चलते हैं वही परमेश्वर के टहलुए होते हैं। जब मैंने इस बारे में और जानने की कोशिश करी, जब मैं धर्म की बात में जानना चाहा तो मेरे सामने एक शब्द आया, मानवता। लोग कहते हैं धर्म जो है मानवता का आधार है। जी हाँ, जब मैंने इस बारे में सोचा तो इंसानियत शब्द सामने आया। जब इंसानियत शब्द को मैंने देखा तो इंसानियत का मतलब इंसान की नीयत। जी हाँ, इंसान की नीयत, इंसान की जो नीयत होती है वह इंसानियत को दर्शाती है। और देखते हैं हम गलातियों 5 उसकी 14 आयत में लिखा है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। जी हाँ, जब मैंने इस वचन के बारे में सोचा तो पड़ोसी कौन है? पड़ोसी हर वो व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आता है और हमें हर एक से प्रेम करना, और जो कि हम प्रेम करते हैं वही हमारे जीवन का आधार बनता है। प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को हम संपर्क में आते हैं तो प्रेम करें, और यही हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए कि हम हर एक से प्रेम करें और हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करें जैसे अपने भाई के साथ करते हैं
और सच्चाई और ईमानदारी सच्चाई से परमेश्वर को कार्य को करते चले जाएं। हमारे जीवन में वो बातें हों जैसा परमेश्वर चाहता है, वैसे ही हम उसके कार्य को करते रहें। क्योंकि खुदा वचन मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि खुदा मोहब्बत है, जहाँ मोहब्बत है वहाँ खुदा है, जहाँ खुदा नहीं वहाँ मोहब्बत नहीं, और जहाँ मोहब्बत है वहीं खुदा होता है। इसीलिए सारा संसार कहता है गॉड इज़ लव। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जी हाँ, वही जीवन है, वही मोहब्बत है, वही खुदा है। अगर हम उसका काम आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष से भर देता है, और हमारे जो भी काम होते हैं वो उसको ग्रहण योग्य होते हैं। और परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाना चाहता है कि हमारे हर कार्य में किसी प्रकार से जो भी हम कार्य करें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार करते चले जाएं, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि इसी कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और मैं आपका परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इसीलिए सारा संसार कहता है गॉड इज़ लव। जी हाँ, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम के साथ हम परमेश्वर का काम करें, हृदय से परमेश्वर का काम करें, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का काम करें। घमंड, दिखावा या कथनी और कथनी का अंतर नहीं होगा तो परमेश्वर जो है, जो कुछ भी हम कार्य करते हैं वो सफल होगा और परमेश्वर हमें और आपको आशीष देगा। तो मैंने अभी आपसे धर्म की बात करी, अब मैं आपसे कर्म की बात करने जा रहा हूँ। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है। हमने जब कर्म के बारे में सोचा तो देखा कि तीतुस 1:16 में लिखा है, वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसकी निंदा करते हैं। जी हाँ, लोग परमेश्वर को जानते हैं परंतु जो उनके कार्य होते हैं वो उचित नहीं होते, वो परमेश्वर के अनुसार नहीं होते, वो वचन के अनुसार नहीं होते, उसमें स्वार्थ और लालच भरा होता है। और जो भी कार्य लोग करते हैं, इसलिए परमेश्वर के लिए वचन बताता है कि वो जानते तो हैं पर अपने कामों से इनकार करते हैं, वो किसी भले काम के योग्य नहीं। तीतुस 2:14 में भी हम देखते हैं उसने अपने को इसलिए दे दिया ताकि हम भले कामों में सरगर्म रहें। परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को इसलिए दे दिया ताकि हम उसके भले कामों में सरगर्म रहें। जी, हम भले कामों में सरगर्म रहें। गर्म होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुरुरा उगल दिया जाता है, और गर्म होना परमेश्वर के वचन के अनुसार बताता है कि गर्म क्या होता है। गर्म का मतलब होता है जो भी फल होता है वो गर्मी से पकता है, और जब गर्मी से पकता है तो उसके अंदर छिलका तभी उतरता है। जब तक छिलका नहीं उतरता वह फल कच्चा रहता है, कच्चे फल में कभी छिलका नहीं उतरता। तो परमेश्वर का वचन बताना चाहता है हिजकेल 28:15 में हम नगर देते हैं कि जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तूने कोई कुटिलता का काम नहीं करा तब तक तू हर कार्य में निर्दोष रहा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, आप और हम अक्सर सुनते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है वो फरिश्ते के समान होता है, परंतु जब उसके अंदर कुटिलता आ जाती है वातावरण के द्वारा, परिवार के द्वारा, माहौल के द्वारा, आस पड़ोस के द्वारा, और उसके अंदर जब कुटिलता आ जाती है तब उसको निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता और उसके पापों का हिसाब किया जाता है। इसलिए हमारे हर काम ऐसे होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे बताना चाहता है याकूब 2:22 में विश्वास कर्मों के द्वारा सिद्ध होता है। ये वचन बताता है कि जो विश्वास है वो कर्मों के द्वारा सिद्ध होता है। कर्मों का होना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कैसे कर्म करते हैं, हम कैसा कार्य करते हैं परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार या नहीं। और बहुत सारे लोग अगर इफ्सियों 2:9 में देखें, अपने कर्मों पर घमंड ना करें। वचन बताना चाहता है कि हम अपने कर्मों पर घमंड ना करें, बल्कि नम्रता दीनता होनी आवश्यक है। और बहुत सारी दफ़ा जो लोग कार्य करते हैं और धर्म का कार्य करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उसमें उनके अंदर एक घमंड आ जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, और दिखावा नहीं होना चाहिए, और उनके अंदर नम्रता दीनता होना चाहिए। वचन हमें बताना चाहता है, अगर हम वचन को आगे देखते हैं, मत्ती 6:3-4 में लिखा है, 3 में लिखा है, अगर दायां हाथ करे तो बायां ना जानने पाए। जी, अगर दायां हाथ काम कर कुछ कार्य करता है तो बायां ना जानने जाए। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हम करें वो गुप्त में करें, वो परमेश्वर और आप जाने, इसके अलावा कोई ना जाने। ये परमेश्वर का वचन बताया जाता है। अगर मत्ती 5:16 में देखें, ताकि आपके भले काम, जी हाँ, तब परमेश्वर, जब कोई और नहीं जानता परमेश्वर आप जानते हैं, तो वो भले काम देखकर आपको
आशीषें देता है और आपकी बढ़ाई करता है और आपको बढ़ाता है। जब परमेश्वर के कार्य में हम गुप्त में काम करते हैं और दायां हाथ करता है तो बायां नहीं जानने पड़ता है। ये वचन जब मैंने देखा तो यहाँ पर ये है कि भले काम करें, तभी जो भले काम करें वो ऐसे करें कि कोई और जानने ना पाए, तब बढ़ाई परमेश्वर करेगा और परमेश्वर बढ़ाएगा। और अगर हम कुलूसियों 3:23 में देखते हैं, जो करो मन से सोच कर करो, समझ कर करो, बुद्धि और ज्ञान से करो, क्योंकि जो हम करते हैं मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए करते हैं। जी हाँ, जो कुछ भी हम कार्य करते हैं वो मनुष्य के लिए परंतु परमेश्वर के लिए करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में दिखावा नहीं होना चाहिए। कोई भी काम अगर हम करते हैं, आजकल बहुत कुछ देखा जाता है, हम अक्सर देखते हैं लोग जो कुछ भी करते हैं किसी के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी मजलूम के लिए, किसी ज़रूरतमंद के लिए, किसी बीमार के लिए, अगर वो करते हैं तो वो दिखावा करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी करें आप गुप्त में करें, ताकि वो बात या तो आप जाने या परमेश्वर जाने, तीसरा कोई ना जाने। तब परमेश्वर के द्वारा आप आशीष प्राप्त करेंगे। अगर हम यिर्मयाह 29:13 में देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम संपूर्ण मन से आओगे तब मुझे पाओगे। जी, संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर के हर कार्य में अपने आप को समर्पित करना है, अपने आप को समर्पण करना है। क्योंकि जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं और हर कार्य उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। मत्ती 23:11 में लिखा है, जो बड़ा होना चाहे वो सेवक बने। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जो बड़ा होना चाहे वो सेवक बने। और उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धो के बताया है कि हर एक को सेवा करनी है। और वहाँ पर वचन बताता है कि मैं सेवा टहल कराने नहीं परंतु करने आया हूँ। जो अपने को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। जी हाँ, मत्ती 23:12 में लिखा है, जो अपने को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि वो यीशु मसीह कहता है, मैं सेवा टहल कराने नहीं परंतु करने आया हूँ। तुम भी करो और तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का दिखावा ना हो। अगर दाएं हाथ करे तो बायां ना जानने पाए। और परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, हम जीवन में भले कामों में लगे रहें, जो भी भलाई के काम हमें हैं उनमें हम करते रहें, ताकि हमारे जीवन निष्फल ना हो, हमारे काम निष्फल ना हो, हम आशीषित ठहरें। और तब हम कह सकेंगे, नहमीया 13:14 में कहता है, मेरा काम मेरे हित के लिए याद रख। तब हम अगर भले काम इस रीति से करेंगे जिसमें दिखावा नहीं होगा, वो संपूर्ण मन से हम करेंगे और एक सेवा समझ के करेंगे और परमेश्वर के राज्य में पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करेंगे, समर्पण करेंगे और परमेश्वर के कार्य में लगे रहेंगे और भलाई के काम करते रहेंगे, तो हम ये कह सकेंगे कि नहमीया 13:14 में जैसे लिखा है, मेरा काम मेरे हित के लिए याद रख। अंत में मैं आपको एक नज़म सुनाना चाहता हूँ। वो नज़म कुछ इस प्रकार है, भलाई का जब इंसान भूल जाता है उस भलाई को खुदा लिखता जाता है। भलाई करके जब इंसान भूल जाता है उस भलाई को खुदा लिखता जाता है। दायां हाथ जब भलाई करने आगे आता है, बायां भी उसका साथ निभाता है। जब कोई अपनी भलाई को बतलाता है, ऐसे जन की भलाई को वो नहीं पहचानता है। भलाई करने की परिभाषा मैंने ये जानी, सच्ची भलाई की मूल कीमत मैंने पहचानी। जब कोई भलाई करके एहसान जताता है, वो अपने को श्रेष्ठ, दूसरे को तुच्छ बतलाता है। ऐसे जन पे रहमत का होता नहीं चाहता है। तो जो भी हम भलाई के काम करें उसमें हम इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने पूर्ण हृदय, पूर्ण मन और पूर्ण सच्चाई से, क्योंकि जो हम कार्य करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं और जो कार्य हम परमेश्वर से करते हैं उसमें आत्मा का और सच्चाई का होना बहुत आवश्यक है। अभी मैंने आपसे धर्म कर्म, अब मैं आपसे अनुग्रह के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब अनुग्रह के बारे में मैंने परमेश्वर को वचन में से देखा तो मेरे को एक वचन मिला जो यूहन्ना 15:16 में लिखा है। और वचन बताता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें श्रेष्ठ बनाया है, मैंने जगत में तुम्हें प्यार किया है, मैं ताड़ना करके तुम्हें संभालता हूँ, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा दी है ताकि तुम आत्मिक हो जाओ। कब तक निकम्मा चाल चलन
जो बाप दादा से चला आ रहा है करते रहोगे। मैंने तुम सब पर अपना अनुग्रह किया है। मैंने तुमसे वायदा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। क्या तुम भूल गए? मैंने जगत में जाते समय तुमसे कहा था, मैं जाता हूँ फिर आता हूँ, अर्थात तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा, सत्य का आत्मा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा और हर पल तुम्हारी सहायता करेगा। परंतु तुमने आत्मिक नहीं शारीरिक बातों पर ध्यान लगाया, जबकि मैंने ऐसा नहीं कहा था। अगर हम अगले वचन में देखते हैं, दूसरा पत्रस 1:10 में बताता है, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का यत्न करो ताकि ठोकर ना खाओ। अगर परमेश्वर ने बुलाया है और चुना है तो उसे हम सिद्ध करने का यत्न करें ताकि हम ठोकर ना खाएं। अगर हम आगे देखते हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, पहला तिमुथियुस 4:14-15 में, निश्चिंत मत रहें। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, निश्चिंत मत रहें, ध्यान लगाए ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। वचन बताना चाहता है, अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, चुना है अपनी महिमा के लिए, तो परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि निश्चिंत मत रहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। और जो बातें हैं, यीशु मसीह हमारा बहता दरिया, हमें भी निश्चिंत नहीं रहना चाहिए, लगातार ध्यान लगाना चाहिए और परमेश्वर के साथ लगा रहना चाहिए, वचन में बढ़ते चला जाना चाहिए। तभी हमारी उन्नति तमाम लोगों में प्रकट होगी और परमेश्वर का वचन हमें बढ़ाता चला जाएगा। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, घर में रचने से पहले उसने चित्त लगाया और अभिषेक करा। जी हाँ, पर ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें घर में रचने से पहले चित्त लगाया और उसने हमारा अभिषेक करा। ये उसकी दया करुणा है। दूसरा पत्रस 3:18 में कहता है, ताकि तुम अनुग्रह की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन चाहता है कि अगर हमें पे अनुग्रह किया तो हम उसमें बढ़ते चले जाएं, और बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हम उसका काम करते जाएं, उसकी महिमा करते रहें, लोगों तक वचन पहुंचाते जाएं, सच्चाई से और खराई से परमेश्वर की महिमा करते जाएं और परमेश्वर का वचन के में बढ़ते जाएं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। रोमियो 3:24 में कहता है, जो अनुग्रह के द्वारा छुटकारा हुआ सेत में धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि उसका अनुग्रह है जो हमारा छुटकारा हुआ है और सेत में उसने हमें धर्मी ठहराया। हमने कोई इसकी कीमत या कोई मोल नहीं दिया, परंतु मोल तो प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पे दिया कि अपना लहू बहाया, क्रूस पे चढ़ गया, मृत्यु सह ली और अपना लहू बहा के, लहू का दाम दे के हमें मोल ले लिया और हमें कोई कीमत नहीं देनी पड़ी और उसने हमें सेत में धर्मी बनाया और हमें उसने अपनी महिमा के लिए चुन लिया। ये वचन जो हमें बताता है, ये परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। परमेश्वर का वचन आगे बताता है, दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में अगर हम देखते हैं, वहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि मेरा अनुग्रह तेरा तुम्हारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर का वचन जो अनुग्रह है, जो उसकी दया करुणा है, जो उसका चुनाव है, वो हमारे लिए काफ़ी है। ये हम उसे धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें चुना है और अपनी महिमा के लिए तैयार करा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि उसने अपनी महिमा के लिए हमें चुना है और उसका जो चुनाव है वो पूरी तरह से परफेक्ट है और उसने हमें संभाला है, बढ़ाया है और हमारे को उन्नति देता है। परंतु उसके साथ हमें परमेश्वर के वचन के साथ लगे रहना चाहिए, उस कार्य में लगा रहना चाहिए, क्योंकि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती फूलती है। परमेश्वर का वचन आगे हम बताना चाहता है। हम दूसरा कुरिन्थियों 6:1 में देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि उसके अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। जी हाँ, परमेश्वर ने जो अनुग्रह हम पर करा है उसे हम व्यर्थ ना जाने दें। ऐसा ना हो कि उसका अनुग्रह, उसकी कुर्बानी व्यर्थ हो जाए और जो कुछ भी हमारे लिए उसने करा है वो सब व्यर्थ हो जाए। तो परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। अगर हम रोमियो 12:3 में देखते हैं, जो अनुग्रह में अपने को अपने से बढ़कर समझे बढ़कर ना समझे। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है,
हम उससे अपने आप को बढ़कर ना समझें। ये उसकी दया करुणा है कि उसने हमें चुना है। कई दफ़ा लोगों में घमंड आ जाता है, लोगों में ये बातें आ जाती हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं तो परमेश्वर का जन हूँ, मैं तो परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ, मेरे को परमेश्वर ने चुना है। और इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब उसने हमें चुना है ये उसके अनुग्रह दया करुणा है, ना कि हमारी कोई काबिलियत है, ना ही हमारा कुछ ऐसा है कि हमने ऐसा कोई कार्य करा है। हम तो इस प्रकार से संसार में थे, परंतु उसने अपने माँ के गर्भ में चुन लिया और हमें आशीषित करा है। ये उसकी दया करुणा अनुग्रह है। यदि हम यिर्मयाह 33:8 में देखें, वह हमारे अधर्म को क्षमा करेगा। ये मुख्य बात मैंने जब वचन में देखी तो मेरे को ये बहुत अच्छी लगी। हम वचन में देखते हैं यिर्मयाह 33:8 में लिखा, वह हमारे अधर्म क्षमा करेगा। यदि उसके विरुद्ध भी पाप करे, अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध भी कोई पाप करे, तो वह भी क्षमा करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यदि हमने परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप करे तो वो भी क्षमा करेगा। और ये उसका अनुग्रह दया करुणा है कि उसके विरुद्ध भी पाप करें वो भी क्षमा करेगा। तो परमेश्वर का वचन जो है, हमारे पे जो अनुग्रह उसने दया करुणा करी है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ और उसने हमें आशीषित करा। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको लास्ट में एक नज़म सुनाना चाहूँगा, और वो नज़म ये है, अनुग्रह के द्वारा मुझको बचाया, पापों को मेरे पूरा मिटाया। अनुग्रह के द्वारा मुझको बचाया, पापों को मेरे पूरा मिटाया। अपने अंदर जब मैंने झांका, अंतरात्मा में मेरी मुझको बताया, क्या काबिल है तू जो तूने जीवन बिताया। दया का काबिल न अपने को पाया, फिर भी रहीम ने रहमत बरसाई। समझ सकता है तो समझ मेरे भाई। पाप करने से पहले हमको बताता, सही और गलत का नक्शा दिखाता। हृदय में हाँ ना की होती लड़ाई, फिर भी मैं पाप करता जाता हूँ भाई। समझ में नहीं, समझने मेरी समझना ना चाहा। जब समझा ख़त्म हो गई काया, ना साथ आई कोई, न साथ आया कोई, न साथ आई माया। अब चिल्लाता हूँ बचाया खुदाया, अब चिल्लाता हूँ बचाया खुदाया। खुदा तरसी, उसे तरस है आया। चलो मेरा बेटा लौट कर तो आया। हाथ मेरा पकड़ा, पलंग से उठाया, तब मैं जान गया हूँ तू ही है जिंदा खुदाया। अब उसकी महिमा का गीत हूँ गाता, जहाँ भी मैं जाता संग उसको हूँ पाता। जी हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए। और जब भी हम कहीं भी जाते हैं, परमेश्वर का हमेशा हमारा साथ रहता है। और परमेश्वर का वचन बताता है यहोशू के अंदर कि जिस स्थान पे तुम पैर रखोगे वो मैंने तुम्हें दे दिया। जी हाँ, परमेश्वर के इस अनुग्रह दया करुणा के लिए उसका धन्यवाद करते हैं कि हर कदम हर पल पे परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहता है, हमें संभालता है। और जब जब भी हम कभी डगमगाने लगते हैं, वो अपना हाथ बढ़ा के हमें थाम लेता है और अपने अनुग्रह से भरकर हमें आशीषित करता है। ये सब उसकी दया करुणा है। परमेश्वर हर एक बात के लिए, हर चीज़ के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जय मसीह।